रमन और डाइटिंग। एक दिन रमन के घर पर। सुनते हो जी, आज मेरी माँ आने वाली है। जाकर बाजार से पनीर, गोभी, अंडे, टमाटर, बैंगन, मटर और मिठाई ले आओ। क्यों? जब मेरी माँ आई थी तो तुमने मूंग की दाल बनाकर उसे टरका दिया था। जल्दी आना। कुछ देर बाद, लो मैं सब्जियां और मिठाई ले आया कमली। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, थोड़ा मैं खाकर देखूं? नहीं, माँ के लिए खाना कम पड़ जाएगा। कमली, मुझे भूख लगी है। अभी खाना नहीं मिलेगा। कमली, बहुत देर हो गई है, खाना कब मिलेगा? गेस्ट को खिलाकर फिर होस्ट खाता है। तभी कमली की माँ आ जाती है। बेटी, मम्मी, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितनी लजीज डिशेस बनाई हैं। पर मैं खाना नहीं खाऊंगी बेटी, डॉक्टर ने मुझे डाइटिंग की सलाह दी है। हाय। 20 रुपए। एक दिन एक डेंटिस्ट के यहाँ, मुझे तुम्हारा एक दांत उखाड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चार्ज कितना करेंगे? 5 रुपए। दंत चिकित्सक ने अपना काम शुरू कर दिया। बाहर बैठे अन्य मरीजों तक उस मरीज की आवाज पहुंची। ओ, मर गया। दंत चिकित्सक ने अपना काम पूरा कर दिया। जब यह कठिन काम पूरा हुआ तो अब मेहरबानी करके 20 रुपए निकालिए। लेकिन आपने तो फीस 5 रुपए बताई थी डॉक्टर साहब। मुझे मालूम है, लेकिन आपकी चीखें सुनकर जो मेरे 3 रोगी भाग खड़े हुए हैं, उनकी फीस भी आपको ही चुकानी होगी। पिंकी और दूरदर्शन समाचार। एक दिन पिंकी के घर पर। ड्राइंग का होमवर्क हो गया, बोर्ड से पिन निकालकर कुर्सी पर रख दूं। पिन कुर्सी पर रखकर पिंकी दूसरे कमरे में चल देती है। ड्राइंग बोर्ड अपने कमरे में रखाऊं। इधर दादाजी, समाचारों का समय हो गया है, टीवी चलाया जाए। दादाजी टीवी चलाकर कुर्सी पर बैठने लगते हैं। जनता को चौकन्ना रहने की जरूरत है। तभी पिंकी दौड़कर वहां आती है और दादाजी के नीचे से कुर्सी खींच लेती है। आओ शैतान लड़की, तुमने मुझे गिराया। दादाजी, नाराज ना हो, अगर आप कुर्सी पर बैठ जाते तो उस पर रखे हुए यह ड्राइंग पिन आपको चुभ जाते। धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे पिन चुभने से बचा लिया। और फिर वह दोनों टीवी देखने लगते हैं। इंजन ड्राइवर की मुस्तैदी से रेल दुर्घटना होते होते बच गई। तभी सत्यानाश, टीवी को भी अभी खराब होना था। दादाजी तुरंत घर से बाहर दौड़ लगाते हैं। खबरें सुनना मेरे लिए जरूरी है, मैं पड़ोसी कुंदन लाल के यहाँ जाकर टीवी देख लेता हूँ। इधर पिंकी परिणाम स्वरूप। मिनिस्टर ने अपने भाषण में कहा है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की है। दादाजी, लौट आइए, हमारा टीवी ठीक हो गया। चलो, फिर तो अपने घर में ही खबरें सुनी जा सकती हैं। लेकिन घर के अंदर वह दोबारा खराब हो गया। दादाजी वापस बाहर दौड़ते हैं। मैं फिर कुंदन लाल के घर जाता हूँ। पिंकी दोबारा टीवी को ठोकने लगती है और टीवी फिर चालू हो जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने आज एक नए टीवी केंद्र का उद्घाटन किया। दादाजी, वापस चलिए, टीवी ठीक हो गया। नहीं, अब मैं क्रिकेट के रनों की तरह दौड़े नहीं बनाऊंगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ ही खबरें सुनूंगा। कुंदन लाल, क्या मैं तुम्हारे टीवी पर समाचार सुन सकता हूँ?
विशंबर दास, मैं गुसल खाने में नहा रहा हूँ, तुम टीवी खोल लो। दादाजी टीवी खोलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। शुक्र है अभी समाचार जारी हैं। और सोफे पर बैठते हैं, लेकिन आओ, पुराने सोफे का स्प्रिंग चुभ गया। विशंबर दास, तुम इस कुर्सी पर बैठो और टीवी देखो। तभी सीमा पार से घुसपैठियों का खतरा है। क्या यह कुंदन लाल का मकान है? हाँ, क्यों? वह आदमी अंदर आकर टीवी उठा लेते हैं। अर्र, यह टीवी लिए कहाँ जा रहे हो? यह किश्तों में खरीदा गया था, इसकी किश्त अदा नहीं हुई, इसलिए इसे हम ले जा रहे हैं। है बिल्लू और खजाना। एक दिन बिल्लू के घर के बाहर, अरे यह कागज कैसा पड़ा है? बिल्लू कागज को उठाता है। यह तो अली बाबा के खजाने का नक्शा लगता है। समझो कि अब मैं करोड़पति हो गया। अरे बिल्लू, कहाँ भागे जा रहे हो? कहीं नहीं। बिल्लू तेजी से वहां से निकल पड़ता है। अगर इनको पता चल गया कि मैं खजाने की तलाश में निकला हूं, तो ये भी हिस्सेदार हो जाएंगे। जंगल में लिखा है, पहले एक घना जंगल आएगा। शेर उसके पीछे दौड़ पड़ता है। भागो! जंगल के बाद एक नदी आएगी, उसे पार करो। नदी में मगरमच्छ। मर गए, इतने सारे मगरमच्छ मेरे पीछे लग गए। नदी पार करने के बाद आगे लिखा है कि एक ऊंचा पेड़ आएगा, उस पर चढ़ जाओ। बाप रे, लेकिन खजाने के लिए जोखिम तो लेना पड़ेगा ही। बिल्लू पेड़ पर चढ़ जाता है, मगर यहाँ तो सिर्फ एक चिट्ठी रखी है। तभी पेड़ की डाल टूट जाती है और बिल्लू धड़ाम से नीचे आ गिरता है। हाय! इस चिट्ठी में लिखा है, तुम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ से 10 कदम दूर एक पत्थर आएगा, उसके नीचे खजाना रखा है। बिल्लू कदम गिनते हुए आगे बढ़ता है। 6, 7, 8, वह रहा पत्थर। ओह, इस पत्थर को हटाने के लिए बड़ा दम चाहिए। आखिरकार बिल्लू पत्थर हटा लेता है। पत्थर तो हटा दिया, लेकिन उसके नीचे तो सिर्फ एक कागज पड़ा है। देखें, उस पर क्या लिखा है? नजदीक से देखने पर अप्रैल फूल हैं।